एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। आज हम इसका अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं पढ़ेंगे। तो ये है पाठ की तैयारी। इसमें जो लर्निंग आउटकम्स है वो 805, 809, 810, 811, 813 और 815 समाहित हैं। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए पहले। और यहाँ पर अपने हाथ से यहाँ पर इंद्रधनुष बना लेना। कैसे करना है इंद्रधनुष के लिए? इंद्रधनुष तो बेहतर ऐसा होता है ना, यहाँ पे ऐसे बना लेना है 7 पट्टियाँ। ये हो गई एक पट्टी, फिर यहीं पर ये दूसरी है ना, फिर ऐसे ही तीसरी, फिर ऐसे चौथी, फिर पांचवी, छठवीं और ये सातवीं। इसमें क्या करना है, इनके रंग भर देने हैं। जैसे इसमें आ जाएगा ROYGBIV, मतलब ये यहाँ पर R रेड, ऑरेंज माने वो नारंगी, येलो माने पीला, ग्रीन माने हरा, ब्लू माने नीला, आई माने इंडिगो आसमानी या जामुनी जिसको बोलते हैं, और ये वायलेट बैगनी। तो इन पट्टियों में कलर कर दीजिए तो ये इंद्रधनुष दिखने लगेगा। ठीक है ना? तो इस तरह आप इससे बना लेना है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे सीधे हम लोग प्रश्न उत्तरों पर। तो प्रश्न एक कह रहे हैं कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार करिए। यहाँ पर सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ और तड़ित। तो भूकंप के प्रभाव से उपरोक्त में से कौन सी आपदाएं आ सकती हैं? तो सुनामी भी आ सकती है भूकंप से, भूस्खलन भी होता है, बाढ़ भी होती है। तड़ित तो चूंकि ऊपर से होता है ना, बादलों से होता है, तो ये भूकंप से ये इसमें प्रभाव नहीं पड़ता। तो आ, बा और सा तीन सही है। ये कहाँ पर है? ए में टिक लगा लीजिए। दूसरा कहे निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है? तो भूकंप का कारण बनने के लिए पृथ्वी की प्लेटें हैं, कि ज्वालामुखी विस्फोट है, कि भूमिगत परमाणु विस्फोट है। ये तीन की तीनों जो है भूकंप के कारण का बन सकने की संभावना रहती है। तो एक, केवल 1, 2, 3 ये डी में लिखा हुआ है, डी में टिक लगा लेना है। तीसरा कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है? कार में रहना। ठीक है, कार में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस ए में टिक लगा लेना है। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं? ये भूपर्पटी में पाई जाती हैं। ठीक है जी, भूपर्पटी में पाई जाती हैं, इस पे लिख लेना है। फिर भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? ये इमारत के शीर्ष पे लगी रहती है और कहाँ तक जाती है? नीचे जमीन के अर्थिंग तक जाती है। ठीक है ना, अर्थिंग करनी पड़ती है। फिर प्रश्न 2 कह रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें है भूकंप लेखी, रिक्टर, विद्युतदर्शी, तड़ित और भूपर्पटी। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप लेखी एक उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यहाँ पर भूकंप लेखी भर दीजिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। कोई वस्तु में आवेश है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तड़ित चालक किसी भवन को तड़ित से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है? समझाइए। तो स्वेटर और शरीर के बीच घर्षण होने से आवेश उत्पन्न होता है, और जब स्वेटर उतारा जाता है तो ये आवेश हवा में छोटे छोटे स्पार्क के रूप में निकलता है, जिससे चट चट की आवाज़ आती है। ये लिख देना। प्रश्न 4 है इसमें कि एक ही सामग्रियों से बनी दो कंघियों को यदि आपके बालों से रगड़ा जाता है और कंघियों को एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो ये कंघियाँ एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित? स्पष्ट कीजिए। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है? ऐसा करने पर कंघियों पर समान आवेश उत्पन्न होगा और कंघियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। ठीक है।
तो पांचवा कह रहे हैं तड़ित और बारिश की स्थिति में घर से बाहर निकलते समय धातु की छड़ वाला छाता या प्लास्टिक की छड़ वाला छाता में से कौन सा छाता उपयुक्त होगा और क्यों? तो जी इसमें ऐसा लिख लीजिए, धातु की छड़ विद्युत चालक होती है और प्लास्टिक की छड़ विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए ऐसी स्थिति में प्लास्टिक की छड़ वाला छाता अधिक उपयुक्त होगा। छठवां लिख लीजिए, प्रश्न कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण क्या हैं? तो इसका जवाब ऐसा बनाना है, पृथ्वी की अंदरूनी हलचल के अलावा भूकंप के अन्य कारणों में ज्वालामुखी गतिविधि, बड़े बांधों और जलाशयों के कारण होने वाला दबाव, भूस्खलन और भूमिगत विस्फोट जैसे परमाणु परीक्षण शामिल हैं। ये लिख लेना है आपको। सातवां कह रहे हैं कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है और कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? तो भूकंप की शक्ति को रिक्टर स्केल पर व्यक्त किया जाता है। रिक्टर पैमाने पर 7 या उससे अधिक का परिमाण वाले भूकंप विनाशकारी माने जाते हैं, क्योंकि ये गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं और इमारतों को गिरा सकते हैं। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं कि एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसमें लिख लेना है कि एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, क्योंकि आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे में विपरीत आवेश प्रेरित करता है। यह आकर्षण स्थिर वैद्युत प्रेरण नामक घटना के कारण होता है। तो बस अब अलग से प्रयोग करने के लिए जगह नहीं है, बाकी इतना लिख दीजिए, इसमें काम चल जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो किताब में ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप भी चाहे किताब से बना लीजिए, चाहे इससे देख के बना लीजिए। तो ये कहलाती है भूपर्पटी, ये कहलाता है प्रवार। ये ऐसा इसका मतलब एक इधर से काट के दिखाया गया है ना, किताब में भी ऐसे समझ में। ये बाह्य क्रोड है, बाह्य क्रोड, ठीक है, और ये आंतरिक क्रोड होता है। इसमें लिख दीजिए पृथ्वी की संरचना, तो ये नामांकित चित्र हो जाएगा। अब इसी में 10वां ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जितनी ऊंची इमारत होती है उस पर बिजली गिरने का खतरा उतना ज़्यादा होता है, क्यों? तो जितनी ऊंची इमारत होती है उस पर बिजली गिरने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि ऊंची इमारतें बादलों के सबसे करीब होती हैं और बिजली के लिए छोटा रास्ता प्रदान करती है। इमारत जितनी ऊंची होती है उसका बिजली को आकर्षित करने का क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा। 11वां कह रहे हैं तड़ित झंझा के समय यदि आप घर से बाहर हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे? तो इसमें लिखना है तड़ित झंझा के समय घर से बाहर होने पर किसी भी सुरक्षित इमारत या वाहन की शरण लेंगे। यदि हम खुले मैदान में हैं तो किसी भी ऊंची वस्तु जैसे पेड़ या खंभा से दूर रहेंगे और ज़मीन पर नहीं लेटेंगे, बल्कि अपने पैरों को सिकोड़ कर नीचे बैठ जाएंगे और अपने सिर को हाथों के बीच छिपा लेंगे। धातु की छड़ियों वाले छाते का उपयोग नहीं करेंगे और मोबाइल या सेल फोन पर कोई बात नहीं करेंगे। 12वां प्रश्न है कि अधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन को भूकंप से बचाने के लिए भवनों का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो इसका जवाब बनाइए। अधिक भूकंप वाले क्षेत्रों में भवनों को भूकंपरोधी बनाने के लिए एक मजबूत और लचीली संरचना का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, जिसमें आयताकार डिजाइन, मजबूत नींव और भूकंप रोधी तकनीकें या भूकंप प्रतिरोधी तकनीकें जैसे कंटीन्यूअस लिंटल और बीम,
क्रॉस ब्रेसिंग और बेस आइसोलेशन शामिल हैं। भूकंप प्रतिरोधी निर्माण के लिए सामग्री की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है, खासकर सीमेंट, कंक्रीट और टीएमटी सरिया की। ठीक है, अब अगला प्रश्न ले लीजिए। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो इसमें 13वां प्रश्न है, तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, शीर्षक चित्र समझाइए। तो तड़ित चालक एक धातु की छड़ होती है जिसे किसी इमारत की छत पर सबसे ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है और यह एक मोटे तार के माध्यम से जमीन से जुड़ी होती है। यह बिजली गिरने पर उसे अपनी ओर आकर्षित कर कम प्रतिरोध वाला मार्ग प्रदान करके सीधे भवन से गुजरने के बजाय जमीन में सुरक्षित रूप से भेज देता है। और ये जो चित्र इधर बनाया गया है, इस चित्र को इस डिब्बे में बनाना था। ठीक है, तो बना लीजिएगा, इसको यहाँ बना लीजिएगा, तो ये सचित्र हो जाएगा। अब ये 14वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि भूकंप तथा तड़ित जंजा के अलावा भी क्या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में जानते हैं जिससे पर्यावरण तथा जनधन को हानि पहुंचती है, उस आपदा के घटित होने के कारण तथा बचने के उपाय लिखिए। तो जैसे सूखा, सूखा क्या होता है, कैसे बनता है, अत्यधिक कम वर्षा और जल को लंबे समय तक न मिलना पर सूखा कहलाता है, ये कारण है। और बचाव कैसे किया जाता है, जल संचयन और जल संरक्षण करेंगे तो बचाव हो जाएगा। कम पानी वाली फसलों को उगाएंगे तो भी सूखा कम आएगा, है ना। बाढ़ ये कैसे आता है, ये अत्यधिक वर्षा, नदियों जल स्तर का बढ़ना या बादल फटने की वजह से आता है। बचाव के तरीके क्या है, नदी के तटबंधों को मजबूत करना, जल निकायों के आसपास निर्माण से बचना और बाढ़ के समय सुरक्षित स्थानों पर जाना होता है। फिर इसी में भूस्खलन होता है। भूस्खलन का कारण क्या होता है कि भारी बारिश, चट्टान और मलबे का नीचे की ओर खिसकना होता है। उपाय क्या होता है, वनों की कटाई रोकना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, तो इससे भूस्खलन भी रुकेगा। चक्रवात ये क्या होता है, ये वायुमंडल में कम दबाव वाले क्षेत्रों के चारों ओर हवा का तेज से घूमना चक्रवात होता है। उपाय क्या है, जब ये ऐसा आए तो मजबूत और कम जोखिम वाले क्षेत्रों में रहना चाहिए, नहीं तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। 15वां कह रहे हैं कि चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग आवेशित वस्तु की पहचान करने में होता है। तो ये देखिए, एक ऐसा करेंगे, एक जार बना लेते हैं, एक उसमें लकड़ी का एक या गत्ते का एक गत्ता उसके मुंह पे रखने के लिए बना लेते हैं। फिर उसमें क्या करेंगे कि एक पिन जो होती है, सेफ्टी पिन, उसको जो है छेद करके अंदर डाल देते हैं और उस सेफ्टी पिन में 2 ठो एल्युमिनियम फॉयल वही जो इसमें रोटी वगैरह पैक करते हैं ना, तो वो जो है लगा लेंगे, या वो जो दवाइयों के रैपर में होता है वो भी चल जाएगी। और फिर एक धातु की छड़, किसी को प्लास्टिक की छड़ को रगड़ेंगे और फिर यहाँ टच करेंगे, तो जैसे ही अगर इसमें आवेश होगा तो ये फैल जाएगी। ऐसा बना लेना है, ये सरल विद्युतदर्शी होता है। अब इसके बारे में कुछ लिख लीजिए कि कांच का एक जार लेकर उसमें गत्ते का टुकड़ा रखते हैं, फिर गत्ते में पिन घुसाकर छेद कर उसे फंसाकर उसमें 2 एल्युमिनियम की पत्ती लगाते हैं। अब आवेशित छड़ को पिन के सिरे पर लगाने पर नीचे एल्युमिनियम की पत्तियाँ फैल जाती हैं, जिससे आवेशित वस्तु की पहचान होती। तो ये थोड़ा सा उसका वर्णन हो जाएगा। अब इसी में प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट 1 कह रहे हैं कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को एकत्र कर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करिए। तो संक्षिप्त रिपोर्ट के लिए सबसे पहले इसका परिचय बना देते हैं। तो परिचय ये है कि भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में तत्काल और दीर्घकालिक गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टों ने इन समस्याओं को प्रमुखता से उजागर किया है। अब क्या क्या समस्याएं थी, भोजन और पानी की कमी, आपातकालीन आश्रय और आवास का अभाव, चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बुनियादी ढांचे का विनाश, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव और सुरक्षा की चिंता। बा में कह रहे हैं कि ये भूकंप के अलावा भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र एकत्र कर अपनी स्क्रिप्ट पुस्तिका में लगाइए। तो अखबारों से कटिंग वगैरह काट के यहाँ चिपका लेना है आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ दिया गया है। अब प्रोजेक्ट 2 ये कह रहे हैं कि
प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं, उनसे जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, लिखिए। तो प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं वे अप्रत्याशित घटनाएं हैं जो जान माल को भारी नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और सूखा। ये जनजीवन को कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं, जिनमें जान माल की हानि, बुनियादी सेवाओं जैसे बिजली, पानी और संचार में रुकावट, फसलों का नष्ट होना, बीमारियों का फैलना और बड़े पैमाने पर विस्थापन शामिल है। बा ये कह रहे हैं कि अपने आसपास के 10 घरों की सूची बनाइए जिनके भवनों पर तड़ित चालक का उपयोग किया गया है तथा तड़ित चालक का चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। तो आसपास अगर आपके घरों के में जिनमें तड़ित चालक लगा हो तो लिख दीजिएगा यहाँ, और नहीं लगा है तो लिख दीजिए कि हमारे आसपास नहीं लगा है, ठीक है ना। और तड़ित चालक का चित्र बना लीजिए, किताब में भी दिया है, अपने से भी कुछ डिजाइन करके बना सकते हैं। तो ये भवन है ना, ये ऊंचे स्थान पे बनाया गया है और ये तड़ित चालक लगा है, ये पेड़ पौधे हैं आसपास, कुछ घास फूस बना दीजिए, ये हो गया तड़ित चालक। तो ये अध्याय 12 समाप्त होता है।